हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले लाल बटन है बगल में, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम हम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएँगे कि बौद्ध धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताएँगे, जैसे कौन सा संगति कहाँ पे हुआ था, इस सब के बारे में बताएंगे। जैसे पहला संगति कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ था, चौथा कहाँ हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इसके किसके शासनकाल में हुआ था, इस सब के बारे में हम ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में है तो कुछ महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जन्म से स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो बोलिए कपिल वस्तु के लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कपिल वस्तु का लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये इसका कास्ट पूछेगा तो गौतम, यानी कि गोत्र जो है ना क्या होगा? गौतमी हो जाएगा। ठीक है, गौतम। ठीक है, जैसे हम लोग में नहीं होता है कि जैसे कोई कुशवाहा, जादव, ये सब नहीं होता है, उसी तरह से गोत्र पूछ देगा तो गौतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए पिता का नाम था क्या? पिता का क्या नाम था? तो शुद्रोधन। ठीक है, पिता का क्या नाम था? शुद्रोधन, जो कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। जो क्या थे? कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे, शुद्रोधन। ठीक है, इनके पिता थे महात्मा बुद्ध के। ठीक है, चलिए माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महामाया नाम था। ठीक है, ये कोलीय गणराज की कन्या थी। ये किस गणराज की कन्या थी? तो कोलीय गणराज की कन्या थी। ठीक है, महामाया। ठीक है, इसके पालन पोषण जो है ना, सो इसका मौसी किया था, क्योंकि जो है ना कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जो है ना मम्मी का डेथ जो है ना, यानी कि जन्म लेने के कुछ दिन के बाद जो है सो इसका डेथ हो गया था। तो इसका पालन पोषण जो है ना शुद्रोधन की साली, माने कि महात्मा बुद्ध के जो मौसी थे गौतमी प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति जो थी, इनका पालन पोषण किया इसका मौसी। ठीक है, इनका जो है महात्मा बुद्ध का जो है पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। ठीक है, इसकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है, दूसरा नाम इसको गोपा भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? गोपा भी। इसका महात्मा बुद्ध का पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। और इसके घोड़ा का नाम था क्या? कत्थक था, कत्थक। इसके घोड़ा का नाम घोड़ा था कत्थक। ठीक है, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, ठीक है, 483 में इसका मृत्यु हुआ और 483 ईस्वी में ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483, 383, 255 पहली सदी। ठीक है, 483, 383, 255 और पहली सदी। ठीक है, ये इसका डेट हो गया। पहला हो गया 483, इसमें एक कम होकर के 383, यहाँ पे है 255, ये पहली सदी। ठीक है, ये एक डेट वाला हो गया। यहाँ पे देखते हैं पहला ये है कौन कौन किस स्थान पर हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी या गिरिज ब्रज में। ठीक है, राजगिरी या गिरिज ब्रज में किसके समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में। अजातशत्रु के काल में हुआ था गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, एक ही नाम था दोनों का। ठीक है, गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे कौन? अजातशत्रु। ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे अजातशत्रु। इसी के समय में राजगिरी या गिरिब्रज में जो है ना क्या हुआ था? इसका पहला बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, ये जो है ना ये अपने पिताजी माने कि पिताजी का जो है ना पितृ माने कि पितृ को मारने वाला, पितृ हंतक माने पितृ को हत्या करने वाला, इसी को कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है, पिता को हत्या करके शासक बना था। ठीक है, तो अजातशत्रु के समय में पहला बौद्ध संगति हुआ था
483 में जब बुद्ध का जो है ना मृत्यु हुआ तो उसी समय हुआ था राजगिरी या गिरिब्रज में, ठीक है। इस समय क्या था, अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था, महाकश्यप, ठीक है। तो पहले देख लेते, पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो पहला देख लिए महाकश्यप के काल में हुआ था, अध्यक्ष था महाकश्यप और शासन किसके शासन काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासन काल में, ठीक है। तो पहले ऐसे ऐसे करके याद कर लेते, ठीक है। जैसे डेट याद कर लिए 483, 383, 255, पहली सदी, इसी तरह से याद रखेंगे। पहला हुआ था यहाँ पे राजगिरी या गिरिब्रज में, इसके बाद हुआ था वैशाली में, ठीक है, वैशाली में हुआ था, इसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में, इसके बाद हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। इसके बाद हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अध्यक्ष कौन कौन था। पहला महाकश्यप है, ठीक है, महाकश्यप, ठीक है। नहीं कहते महाकश्यप, कहते हम महाकश्यप हैं, माने महान आदमी है, महाकश्यप है, महान आदमी है, तो हम सबसे पहले रहेंगे, ठीक है। तो महाकश्यप पहले रहेगा। इसके बाद है सबकामी कहा जाता है, ठीक है, सबकामी, ठीक है, सबकामी। दूसरा होगा सबकामी, तीसरा होगा मोगलीपुतीस, ठीक है, तीसरा होगा मोगलीपुतीस, चौथा होगा वसुमित्र, ठीक है, चौथा होगा वसुमित्र। पहला होगा महाकश्यप, पहला जो है ना महाकश्यप माने हिरण्यकश्यप नहीं कहता है, जैसे हिरण्यकश्यप था महाकश्यप, तो ऊंचा का आदमी को पहले बोला कि उसी को पहले करवा देते हैं। इसके बाद है सबकमीर, ठीक है, तक बाद जो है ना सबकीमीर, ठीक है। इसके बाद आया सबकमीर, बोला कि जो है ना पहले महाकश्यप को होने दो, इसके बाद सबकमीर, इसके बाद मोगलीपुतीस, देख रहे हैं मोगलीपुतीस से तीसरा नंबर पर, ठीक है, मोगलीपुतीस रहेगा तीसरा नंबर पर, मोगलीपुतीस रहेगा तीसरा नंबर पर, नाम में छुपा हुआ है 30 और तीसरा, ठीक है, 30 और तीसरा, ठीक है। मोगलीपुतीस के समय में तीसरा, ठीक है, मोगलीपुतीस के समय तीसरा, मोगलीपुतीस के समय में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था और वसुमित्र अंतिम था। वसुमित्र के समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसका अध्यक्षता किया था वसुमित्र किया था। इसके साथ अध्यक्ष के साथ चौथा बौद्ध संगति में अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष भी थे, कौन थे उपाध्यक्ष, तो अश्वघोष थे, ठीक है। पहला हुआ था महाकश्यप के काल में, दूसरा हुआ था सबकमीर के काल में, तीसरा हुआ था मोगलीपुतीस, 30 माने तीसरा के काल में, ठीक है, और चौथा हुआ था वसुमित्र, ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक है, जो बुद्ध चरित्र का रचना किया था, ठीक है, अश्वघोष जो बुद्ध चरित्र का रचना किया था, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं बुद्ध चरित्र का रचना किया था कौन, अश्वघोष, ठीक है। किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। चलिए अब शासक देख लेते हैं किसके शासनकाल में हुआ था। पहला अजातशत्रु के काल में हुआ था, दूसरा काला अशोक, इसके बाद अशोक, इसके बाद द्वितीय अशोक, ठीक है। इसको याद करने का, पहला है अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और द्वितीय अशोक। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहला याद रखेंगे अजातशत्रु, दूसरा याद रखेंगे काला अशोक, तीसरा रखेंगे अशोक, चौथा रखेंगे द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक यानी कि कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, याद करने में सुविधा रहेगा। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और द्वितीय अशोक, ठीक है। तब देख लीजिए अब एक लाइन से, ठीक है। 483 में राजगिरी या गिरिब्रज में किसके समय में अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे महाकश्यप के काल में हुआ था और शासन किसके का था, तो अजातशत्रु का शासन था, ठीक है। द्वितीय हुआ था 383 में वैशाली में हुआ था और इस समय अध्यक्ष कौन था, सबकमीर था और इस समय शासन कौन कर रहा था, तो अशोक कर रहा था, काला अशोक कर रहा था, काला अशोक, ठीक है। द्वितीय में काला अशोक कर रहा था और तृतीय 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो स्थान था पाटलिपुत्र, जो अभी पटना के नाम से जाना जाता है। और अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुतीस, तीसरा में मोगलीपुतीस था और जो है सो शासक कौन था, तो अशोक था, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति पहली सदी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इस समय जो है अध्यक्ष था
वसुमित्र था, उपाध्यक्ष पूछेगा तो अश्वघोष हो जाएगा। जो बुद्ध चरित्र का रचना किया था ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, कहेगा कि ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। चलिए।